सो हे वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ एमबीए विद अर्शी खान। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सीटी काउंसलिंग के बारे में। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसमें वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ एंड इट हैज़ अ रीजन यार। इतना लेट होता है कि अभी इवन 2023 सेशंस के भी एडमिशंस कुछ कॉलेजेस ने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए हैं और ये 2022 के एडमिशन ही चल रहे हैं। कब तक चलेंगे वील सी, बट हम काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट के बारे में। सिंपल सी चीज है कि महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं जो पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनके लिए एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है जो कि डीटी महाराष्ट्र कंडक्ट कराती है, जिसको हम कैप काउंसलिंग कहते हैं। और वही जो है दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र सिटी कॉलेज, जिसमें 400 मैनेजमेंट कॉलेजेस है, 300 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स भी नहीं भरती हैं। हार्डली 10-12 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, थोड़े से डिसेंट है। तो पहले तो मैं ये सिंपल सी चीज एडवाइस तुमको देना चाहती हूँ, अगर तुम फॉर द सेक ऑफ डिग्री एमबीए एडमिशन लेना चाहते हो, प्लीज मत करो। अपना 2 साल, और अगर वो भले 50,000 रुपए में तुम्हें एमबीए मिल रहा है तो क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे कॉलेजेस देखो, रेदर देन कि यार मुझे सिर्फ एमबीए करना है, डिग्री के चक्कर में ना प्लेसमेंट मिले, ना कॉलेज में उतना एक्सपोजर है। बिकॉज आप अगर लास्ट ईयर की सीट्स देखोगे तो 300 से ज़्यादा कॉलेजेस की, 200 से ज़्यादा कॉलेजेस की सीट्स काफ़ी सारी देखे रखी है। तो सिंपल सी चीज़ है कि महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग होती है, जिसमें कॉलेजेस लाइक जमनालाल बजाज, राइट, सिमश्री, पुंबा, SIS, राइट, सोमैया पहले कराता था, सोमैया अब नहीं है लिस्ट में, तो थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि PGDM कराने लगे हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेट्स, राइट। सो इन लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। मेरिट लिस्ट जो है, मतलब जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट आएगी कि कौन वेरीफाइड है, वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएंगे। देन अगर उसमें कुछ दिक्कत रहती है, सारी चीजें हैं, तो लास्ट डे सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस जो है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगी। प्रोफेशनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स जो है कैप राउंड की, वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगी, राइट। देन ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर MBA CET राउंड 1 लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब नवंबर दिसंबर तक ये काउंसलिंग चलेगी, क्योंकि अभी डेट्स आई नहीं है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, अभी रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद बच्चे वेट कर रहे हैं। तो 2 मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख लिया है कि सेकेंड राउंड का 1st वीक ऑफ नवंबर, 2nd वीक ऑफ नवंबर, 3rd वीक ऑफ नवंबर। बट ये महाराष्ट्र की काउंसलिंग है और वेरिएशन होता है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, डेट्स आएंगे, आई विल अपडेट यू ऑन द चैनल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट। यस, I think I said this with full energy. Now talking about the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh, इनकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग राउंड एट सिमश्री B Road, Churchgate, October, right. Reporting to the allotted institute for confirmation of admission, that is also October. मतलब एग्जैक्टली डेट नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपल सी चीज़ है, 50 परसेंटाइल मार्क्स अगर आप किसी जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी में मिनिमम 45 होना चाहिए, राइट। इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, 3 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा मोर देन 0 स्कोर होना चाहिए महाराष्ट्र सिटी में, मतलब ये भी एक रिक्वायरमेंट है। ऑल इंडिया कैंडिडेट या जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट का क्या रिक्वायरमेंट है, इंडियन 3 years, 50 years, राइट, 0 स्कोर से ज़्यादा होना चाहिए। और इस साल ये इतने सारे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट, मैं आपको बता दूं, कैट एक्सेप्ट कर रहा है, सीमैट एक्सेप्ट कर रहा है, महाराष्ट्र सीटी एक्सेप्ट कर रहा है, और अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन आया है कि मैट भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब उसका क्या चीजें रहेंगी वो हम देखेंगे, बट ये 3 से 4 एग्जाम्स एक्सेप्ट कर रहा है, रेदर देन इतने सारे एग्जाम्स, बिकॉज ये सारे एग्जाम्स जो है वो PGDM के कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि MBA और MSc। अगर आप NRI हैं, OCI हैं, फॉरेन कैंडिडेट हैं, राइट, तो उस केस में मिनिमम 3 years का ग्रेजुएशन जो है अगेन रिक्वायर्ड है, राइट। एंड अदर क्राइटेरिया में टाइम टू टाइम स्टेट कॉमन एंट्रेंस जो है वो एलिजिबिलिटी आपको दे देगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो रिक्वायरमेंट है। नाउ हाउ टू रजिस्टर, राइट। कैंडिडेट्स को पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम 300 चॉइसेस एंड कोर्सेज रहेंगे, जो कि मोर देन इनफ है, बिकॉज 10-12 से ज़्यादा तो कॉलेजेस अच्छे है ही नहीं, तो डालने का भी कोई सेंस नहीं है।
आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म नो चेंजेस विल बी अलाउड। उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन होगा, देन चॉइस फिलिंग होगी, देन अलॉटमेंट होगा। ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं, उसके राउंड्स होंगे और उसी के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉट होगा, राइट। वंस द कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस, he or she will have to accept that allotment. Participation in subsequent cap rounds will not be allowed, right? तो अगर आपने लेट्स से कोई फर्स्ट प्रेफरेंस पे सीट डाल दी है, वो मिल गई है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसके बाद बाकी राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द सीट एक्सेप्टेंस फीस वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, शैल बी 1000 फॉर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स, राइट। उसके अलावा the candidates will be allowed to edit only certain sections in the cap form at the time of scrutiny of documents, right? Now key points to be remembered, right? Principle and practices of management, ये सारी कोर्सेज हैं, ये हम फिर बात कर लें कि मैं शुरू में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया था, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता सकती हूँ क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है। बट मेजरली बच्चा MBA क्यों करना चाहता है, बिकॉज ये फाइनल कोर्स होता है जो अपने ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता है। इन शॉर्ट यार पैसा चाहिए, यार जॉब चाहिए MBA करने के बाद। बिकॉज हम ये सुनते हैं कि मैनेजमेंट करने के बाद जॉब तो लगी जाती है, बट जॉब लगती तब है जब बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है। बिकॉज प्लेसमेंट 3 लाख का हो या 10 लाख का हो या 25 लाख का हो, कंपनी स्टूडेंट को देती है, वो कॉलेज को नहीं देती है। तो प्लीज सोच समझ के कॉलेज सिलेक्ट करें, राइट। अगर आपकी परसेंटेज कम है CT के अंदर, तो उस केस में मुझे लगता है आप इवन PGDM के कॉलेजेस भी देख सकते हैं। इट्स नॉट बैड, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी प्लेसमेंट है, आपकी प्रायोरिटी डिग्री नहीं है। तो ये आपको समझने की कहीं ना कहीं जरूरत है। बिकॉज लेट्स से आपका 70 परसेंटाइल 60 कुछ कॉलेज मिल ही नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, तो ऐसे डिग्री करके क्या करोगे यार। मतलब 2 साल बाद वो डिग्री के अपने घर में अपने कमरे के अंदर सजा के रखोगे, नहीं ना। तो मेक दिस थिंग श्योर, एंड आई ऑलवेज से दिस थिंग, यार प्रोफाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम बात MBA की कर रहे होते हैं, तो तुम्हें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके डिटेल ले सकते हो। ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। रजिस्ट्रेशन फीस अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी 1000, रिजर्व्ड 800 एंड NRI कैंडिडेट्स के लिए, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 5000, राइट। इंफॉर्मेशन यू कैन एडिट इन द फॉर्म, जेंडर चेंज कर सकते हैं, राइट। स्कोर कार्ड, राइट, अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं। देन उसके अलावा कास्ट जो है, अगर आपका गलत लग गया है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, राइट। फ्रॉम जनरल टू रिजर्व कैटेगरी जो है वो परमिटेड नहीं है, बट अगर आपकी कास्ट सब कैटेगरी कुछ गलत है तो वो आप कर सकते हैं। हाउएवर जो रिजर्व कैंडिडेट है विल बी अलाउड टू चेंज हिज और हर कैटेगरी फ्रॉम रिजर्व टू जनरल, राइट। जो रिजर्व वाला है वो जनरल कर सकता है, बट जनरल वाला रिजर्व कैटेगरी में चेंजेस नहीं कर सकता है। रिमूवल ऑफ रिजर्व कैटेगरी स्टेटस लाइक माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी, ये भी आप कर सकते हैं। change in type of candidate, right? Change in home university, removal of tuition fee waiver seats, TFW seats होती हैं जहाँ पे आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। लेट्स से अगर हम JBIMS की बात करें, उसका ऑल इंडिया का कट ऑफ जो हमें 99.9 जा रहा है CT के थ्रू, तो मैंने ज्यादा बोल दिया। लेट्स से अगर मैं JBIMS लूँ और उसका कट ऑफ 98 जा रहा है, तो हो सकता है TFW सिर्फ वहीं के बच्चों के लिए या ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए नहीं है, पहली चीज। तो उसके लिए कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा जाता है, बिकॉज वो सीट्स कम होती हैं, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। आप चेंज इन क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट। टॉप कॉलेजेस थ्रू DT महाराष्ट्र, जमनालाल, पुंबा, सिमश्री, राइट, SIES, ये सारे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। MMS कराते हैं, MBA कराते हैं। इनमें से कुछ कॉलेजेस PGDM भी कराते हैं, बट उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या और ऑप्शंस हैं, आपको उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी यार ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.